दोस्तों, क्या आपके पति आपको इग्नोर करते हैं, सही से इज्जत नहीं देते हैं, या फिर आप जितना इज्जत डिज़र्व करते हो, जितना प्यार डिज़र्व करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। उल्टा आप बात करने जाओ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 6 कारण बताऊंगी कि किस लिए पति अपने पत्नी को इग्नोर करते हैं और क्या वो उपाय है जिससे कि आप इस सिचुएशन को सही कर सकते हो। और अगर आप सही से कर पाए अप्लाई, तो फिर देखना पति आपको प्यार भी कर रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं और आपके सारी बातें मान भी रहे हैं। तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है सारे महिलाओं के लिए, तो ज़रूर वीडियो पूरा देख लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर श्रीपाल नाजरी चैनल में अभी नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली लव टिप्स के, रिलेशनशिप के कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो 6 कारण मैं बताऊंगी, उसमें पहला जो कारण है ये है दोस्तों, कोई कोई पत्नी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अपने ही मन से बोले जाते हैं। मतलब कि सामने वाला कुछ बोले ना बोले, वो अपने मन की बात बोले जाते हैं। पति जैसे ही ऑफिस से आते हैं या फिर काम धंधा करके वापस आते हैं, वो बहुत सारी बातें लेके बैठ जाते हैं कि पता है आज ये हुआ वो हुआ, पड़ोसी ने ये कहा वो कहा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी पति का मूड भी सही नहीं रहता है और आपकी एक ही टाइप की बातें सुन सुन के वो बोर भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप डेली उनसे बहुत सारा बात करोगे तो नया कोई टॉपिक तो होगा नहीं, वही घिसी पिटी टॉपिक के ऊपर आप रेगुलरली बात करते रहोगे। और अगर आपको ज़्यादा बात करने की आदत है तो आप कभी ये चीज़ फील ही नहीं कर पाओगे कि आप एक ही बात को दोहरा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से भी पति अनसुना कर देते हैं बातों को कि इसका तो रोज का एक ही बात है, क्या सुनूं, खास क्या ध्यान दूं। और इस वजह से वो धीरे धीरे फिर आपके बातों को इग्नोर करने लगता है और धीरे धीरे फिर वो आपको भी इग्नोर करने लगता है। तो ये हुई आपके फर्स्ट कारण। अब सेकंड कारण में आ जाते हैं। कोई कोई पत्नी ऐसे होते हैं, वो बिना मांगे उपदेश देने लग जाते हैं। मान लो हस्बैंड कोई प्रॉब्लम की बात किया तो उससे कोई राय पूछा नहीं, लेकिन वो अपने ही मन से राय बताने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम ऐसा सही नहीं कर रहे हो, अगर मेरी बातें सुन के चलोगे तो सही होगा। इस तरह से वो अपने ही मन की बात जो है ना ज़्यादा बोलते रहते हैं। ठीक है, उनसे बिना मांगे बिना पूछे वो ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, अपना राय देते हैं। तो इस वजह से भी सामने वाले को इरिटेशन होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप किसी को अपनी मन की बात बता रहे हो, आपको राय की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बता रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको बहुत सारा ढेर सारा उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तब आपको कितना इरिटेशन फील होगा। सेम चीज़ पति के साथ भी होता है और फिर वो धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हुई सेकंड कारण। अब थर्ड कारण में आ जाते हैं कि पति क्यों इग्नोर करते हैं। कोई कोई पत्नी पति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, हर चीज़ में डिपेंड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के मामले में, हाँ पैसों के मामले भी एक मेन मुद्दा है, लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ों में वो पति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ में वो पति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे तो आप उसके पीछे ही पड़े रहोगे। आपके मन में हमेशा चलता रहेगा कि पति किसी और से बात कर रहे हैं, मतलब वो आपको छोड़ के ना चला जाए, या फिर पति मम्मी पापा की तरफ ना ज़्यादा चला जाए तो फिर मेरा क्या होगा। इस तरह का तरह तरह का इनसिक्योरिटी वाला ख्याल आपके मन में चलता रहता है अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट होते हो अपने पति के ऊपर। तो इस समय क्या होता है, आप अपने पति को इरिटेट कर देते हो बिना जाने ही। हर बात पे शक करना, रोक टोक करना, अपनी जो बातें मनवाने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती करना। तो ये सिलसिला अगर ज़्यादा दिन तक चले तो कोई भी इग्नोर करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पति भी धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बाद में सारा बता दूंगी, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ कारण देख लो और अपने अंदर झांक के देखो कि आपके साथ कौन सा वाला कारण मैच हो रहा है, क्या आप करते हो जिस वजह से पति आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों चौथे कारण में आ जाते हैं। चौथा कारण ये है दोस्तों, बहुत से पत्नियों का मायके कमजोर होता है, मतलब कि मायके में वो जाके नहीं रह पाती है, या तो मायके वालों के साथ उनका झगड़ा हो जाता है जिस वजह से मायका कमजोर हो जाता है। मतलब पति के साथ जितना भी झगड़ा हो या फिर ससुराल वालों के साथ जितना भी झगड़ा हो, उन्हें वहां पर ही रहना पड़ता है क्योंकि वो मायके में जा नहीं सकती। इसका बहुत सारे कारण होता है। एक तो मायके वालों के साथ झगड़ा हो जाता है, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी मायके फाइनेंशियली थोड़ा डाउन रहते हैं, तो उनको टेंशन होता है कि अगर बेटी चली जाएगी तो हम उसे कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, ऊपर से अगर बच्चा हो तो और भी टेंशन हो जाता है। तो ये सारे कारणों से मायके कमज़ोर होता है, और इस वजह से भी पति इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके मन में ये चलता है कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के जाएगी कहाँ, यहाँ तक कि अपने मायके भी जाके नहीं रह सकती। तो इस वजह से भी पति इग्नोर करते हैं। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, सारा बातें बता देना। मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है पूरे दिन भर की बातें, या फिर आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हो वो बातें, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी ने अपमान किया है, किसी ने अच्छा बोला है, जो भी बातें हैं अच्छा बुरा भला फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सारी बातें आप बताने के लिए एकदम से पागल रहते हो कि पति कब आएंगे, कब हम बता के खाली हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है इस वजह से भी पति इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको सारा बातें बता दोगे आपके अंदर राज वाली कुछ नहीं रहेगा, आप खुली किताब हो जाओगे। और जब आपके बारे में सब कुछ आपके पति जान ही चुके होंगे तो वो आपके ऊपर एफर्ट्स क्यों लगाएंगे, क्यों वो सोचेंगे कि आपको कैसे खुश किया जाए, आपका दिल कैसे जीता जाए, या फिर आप किस चीज़ से खुश होते हो। उनको ये सब एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है आपके बारे में A to Z, उनको सब पता है। यहाँ तक कि आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में भी उनको सब पता है। तो अगर सब पता ही हो जाएगा तो पति क्यों भला एफर्ट्स लगाएंगे। तो इस वजह से भी पति इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देना या फिर ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपके लिए कुछ करना उनको फिजूल लगने लगता है। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि पति क्यों इग्नोर करते हैं। तो ये है दोस्तों, कभी कभी आप बातों में डिसबैलेंस कर देते हो। मतलब कि वो अगर कुछ भी बोले तो आप सब कुछ हाँ कर देते हो। मतलब वो आपको जो करने बोले आप हाँ कर देते हो, सारी बातें उनकी मानते हो। या फिर कभी कभी आप ऐसा करते हो, वो जो भी बोले आप उसका उल्टा करते हो। कभी झगड़े में ऐसा हो जाता है, पति के साथ बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है तो आप ठान लेते हो कि पति जो बोलेंगे हम उसका उल्टा करेंगे, चाहे वो भला हो बुरा हो। तो इस वजह से क्या होता है, बातों में डिसबैलेंस हो जाता है, रिलेशनशिप में डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब कि अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं और आप उनके सारी बातों पे हाँ कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आपको नौकर की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों नौकर हमें कभी भी ना नहीं कर सकते, नौकर को हमारी बात मानना ही पड़ता है। इसी तरह से अगर आप अपने पति की सारी बात मानते हो तो वो आपको नौकर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप पति की कोई भी बात नहीं मानते हो, वो जो भी बोले आप उसका उल्टा करते हो, तब तो वो आपको दुश्मन समझेंगे ना। तो ऑटोमेटिकली वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, टोटली इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो सोचेंगे बोल के क्या फ़ायदा, इसको कुछ बोलने जाओ तो खुद की ही बेइज्जती होता है, क्योंकि ये तो मेरी कोई भी बात सुनती नहीं है। तो इस वजह से रिश्तों में डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए भी पति इग्नोर करते हैं। तो आपको मैं जो 6 कारण बताई, आप इनमें से पहले ढूंढ लो कि कौन सा वो रीज़न है जिस वजह से पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। सॉल्यूशन जो है ना मैं ओवरऑल बताऊंगी, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट है इसका उल्टा भी अगर करने लगो तो भी ये सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा बात करना, तो आप कम बात करोगे तो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, या फिर खुद से उपदेश देना, अगर ये चीज़ बंद कर दोगे तो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, मतलब कुछ दिन तक ही आप ये कर सकते हो, ये आप परमानेंटली नहीं चला सकते हो। क्योंकि आपका आदत जैसा है वैसा ही तो करोगे ना। कुछ दिन मान लो मेरी वीडियो सुन के कुछ दिन तक आपके दिमाग में ये रहे कि मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है, ये करना वो करना, तो कुछ दिन तक ये चल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। तो मैं आपको ओवरऑल परमानेंटली सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आप सही से सुन लिए, समझ लिए और अप्लाई कर पाए तो लिख के ले लो। वही पति जो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, आपसे सही से बात नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, वही आपको 100% रेस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी सारी बात मानेंगे भी, ठीक है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन दे रही हो परमानेंट सॉल्यूशन, इसको ध्यान से सुन लीजिए।
सबसे पहली बात है दोस्तों, अपने अंदर एक एटीट्यूड बिल्ड करो। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप घमंड दिखाते फिरो, आप हर बात पे जो है ना करो, गुस्सा करो, इसको एटीट्यूड नहीं कहते, ये फूल एटीट्यूड है। आपको कूल एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा। कूल एटीट्यूड का मतलब है शांत रहना, हर बात में भड़क नहीं जाना, हर बात में बेचैन नहीं हो जाना, हर बात में टेंशन नहीं ले लेना, मतलब अपने मन को शांत करना है, इसको कहते हैं कूल एटीट्यूड। हर चीज़ में, हर परिस्थिति में आप अपने आप को शांत रख पाते हो, ठीक है। तो ये है पहला सूत्र कि अपने एटीट्यूड को आप बिल्ड करो, कूल एटीट्यूड बनाओ, ना कि फूल एटीट्यूड। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। और ना आपको कब बोलना है, तभी आप ये तय कर पाओगे जब आपका एटीट्यूड कूल होगा, शांत होगा। जब आप देख पाओगे कि कोई भी एक काम पति बोल रहा है जो कि आपसे अभी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप दूसरा काम कर रहे हो, तो उस टाइम आपको ना बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पति जो भी बोले आपको ना बोलना, आपको उल्टा करना है, नहीं। इससे रिश्ते डिसबैलेंस्ड होते, आपको एक बैलेंस्ड सिचुएशन में लाना पड़ेगा रिलेशनशिप को। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी बात पे मुझे हाँ करना है और कौन सी बात पे मुझे ना करना है। और ये चीज़ आप तभी जान पाओगे, तभी ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर पाओगे जब आपकी एटीट्यूड कूल होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला, एटीट्यूड को बिल्ड करना है, दूसरा है ना बोलना सीखना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों, हर बात पे डिपेंड्स नहीं होना है। देखो, वो एक इंडिविजुअल इंसान है, आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आप दोनों का शादी हुआ है, सही है, लेकिन जैसे आप सोचते हो मेरा पति, अब आप अपना सारा चीज़ उसके ऊपर डाल देते हो, तो यहाँ पे उसके माथे पे एक बोझ जैसा लगता है और रिलेशनशिप करवा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ में पति के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेंटली भी नहीं होना चाहिए, और आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करना चाहिए। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, कुछ तो ऐसा करो जिससे कि थोड़ा मोड़ा पैसा आ जाए, ताकि हर चीज़ के लिए आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और मेंटली भी पूरा डिपेंडेंट मत हो जाओ। पति को एक दोस्त समझो, अगर उसको आप एक दोस्त समझोगे तो इतना डिपेंडेंसी नहीं आएगा। आप खुद सोचो, आपके कितने सारे दोस्त रहे होंगे, लेकिन किसी के ऊपर भी आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हुए हो जितना कि आप अपने पति के ऊपर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको आप अपना मानने लग जाते हो और अपनी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देते हो। और जब भी वो पूरा नहीं होता है, आपके अंदर टेंशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वही चीज़ें आप फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते हो, फिर पति धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा भारी भरकम चीज़ें करने से अच्छा है कि उसको एक दोस्त समझो, अपने मन की बातें खुल के बोलो, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन का राम कथा बैठ के उसको सुनाते रहे, ठीक है, ऐसा नहीं। हर चीज़ को थोड़ा लाइटली लो, हल्का फुल्का मस्त बनाओ, दोनों में एक दोस्त की तरह बॉन्डिंग तैयार करो। इससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। पति आपसे फिर दूर नहीं भागेंगे, आपसे बात करने के लिए ही मौका ढूंढेंगे। लेकिन जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं और एक बोझ जैसा लग रहा है तो फिर तो वो दूर ही भागेंगे ना। चौथा चीज़ है दोस्तों, आपको कम बात करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ अपने पति से नहीं, हर किसी से। क्योंकि कभी आप ख्याल करके देखना, सुबह से लेकर रात तक आप जो भी बात करते हो उसमें 70% आप बेकार की बात करते हो, जिसका कोई सार ही नहीं है। ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग करते रहते हो। तो ज़्यादा बातें करने से 2 नुकसान होता है। एक तो आपकी ऊर्जा वो बेकार में जा रहा है, बातें करते करते आपका ऊर्जा फालतू बह रहा है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे, लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करो ज़्यादा बातें ना करने की, कम बात करो। और वो जो ऊर्जा बच रहा है ना, जो बातों के ज़रिए निकल रहा है डेली, उसको कोई अच्छे काम में लगाओ, अपने आप को अपग्रेड करने के काम में लगाओ, ज्ञान बढ़ाओ अपना। कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखो, कोई अच्छा बुक्स पढ़ लो जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े और अपने आप को आप अपडेटेड रख सको, ठीक है। तो ऊर्जा को आप अच्छे कामों में लगाओ, बेकार की बातें, ज़्यादा बातें करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये चीज़ सिर्फ पति के साथ नहीं, हर किसी के साथ। अगर आप कम बात करने लगोगे तो आप देखोगे मैजिकली लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं। पहले जो बात आप 10 बार बोलते थे लोग नहीं सुनता था, तो वही बात जब आप एक बार ही बोलोगे, लोग उसको सुनने के लिए रेडी रहेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, आपकी बातों की वजन बढ़ेगा, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कम बात करने की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, आपको
जाके बिना बात के उपदेश नहीं देना है। ये भी कम बात करने से ही रिलेटेड है। अगर आप कम बात करोगे तो आपको जितना पूछा जाएगा आप उतना ही आंसर दोगे। इससे क्या होगा, आपका वैल्यू भी बढ़ेगा और जो अनर्थक आप ज्ञान दे रहे थे या फिर एक्स्ट्रा आप उपदेश दे रहे थे उस चीज़ से भी आप बच जाओगे। और जब आप खुद जाके उपदेश ना दोगे, जब आपसे पूछा जाने पर ही आप आंसर दोगे, तो ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो अनर्थक जाके ज्ञान या बिना पूछे उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, आपको फाइनेंशियली मजबूत बनना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना इनकम खुद करते हो तो आपका एक अलग ही पावर आ जाएगा। जो खुद की पैसा खुद इनकम करते हैं उनको पता है, वो रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप अभी तक सिर्फ हाउसवाइफ हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप घर बार संसार सब छोड़ के जाओ, जॉब करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। घर में भी बैठ के आपको जो आता है उससे भी पैसा आप इनकम कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। आपको अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई आता है, ट्यूशन कर लो। अगर आपको बहुत अच्छा गाना, डांसिंग या कुछ भी आता है, आप यूट्यूब का चैनल खोल लो, वीडियोस बनाओ। या फिर आप अगर लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर हो तो आप राइटर बन सकते हो। जो भी टाइम बचता है उस टाइम आप अच्छे अच्छे पोइम्स या फिर अच्छे अच्छे जो है ना बुक्स लिख सकते हो। ऐसे बहुत से दोस्तों रास्ता है, करोड़ों रास्ता है, करोड़ों लोग इनकम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि आपको बाहर जाके जॉब करना पड़ेगा या फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। कुछ भी आपको अच्छे से आता है उसमें ही अगर आप महारत हासिल कर लोगे तो उससे ही पैसा आने लगेगा। ठीक है, तो पैसा इनकम कोई इतना कठिन काम नहीं है। सबको लगता है, जो नहीं करते उनको लगता है पैसा इनकम बहुत ज़्यादा कठिन काम है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूँ। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। जो भी आपको चीज़ अच्छे से आता है उस पर ही अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे ही आप अर्निंग कर सकते हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कुछ तो मनी आपको इनकम करना ही चाहिए अगर आपका 18 साल हो गया है तो। अगर ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैसों को सदियों से पावर का एक रूप के हिसाब से माना गया है। जो भी राजा महाराजा होते थे वो पावरफुल इसलिए होते थे क्योंकि वो राजा है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो पैसे को आप बिल्कुल इग्नोर मत करो कि नहीं मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मैं तो पैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ऐसे आप मत सोचो, पैसे को एक साधन की तरह यूज़ करो। पैसा अगर आपके साथ रहेगा आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट मैं बताइए, आप पहले तो ये देख लो कौन सा गलती आप कर रहे हो जिस वजह से पति इग्नोर कर रहे हैं। और आपको जो सल्यूशन बताई इसको आप प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दो। एक दिन में तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। एक मंथ के अंदर आप देखोगे कितना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। आज जो है ना कमेंट आप डेट दे के कर लो कमेंट कि आज की डेट पे मैं लिख रही हूँ, और एक महीना बाद आके फिर आप मुझे लिखना यहाँ पे ही कमेंट कि आपके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। और दोस्तों ये होगा ही होगा, ज़रूर आप इसको ट्राई करें अपने लाइफ में, फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। जो पति इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, वही आपकी सारी बातें मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इग्नोर तो भूल के भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर अप्लाई करना, सब में शेयर कर दो क्योंकि सबका मदद हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा सबका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।